So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ दिशा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जब उसे महक के रिश्ते के बारे में पता चलता है। दिशा उस टाइम बस गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, पर महक वो दिशा को बैक हग करती है। प्लीज़ प्लीज़ जान, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, आई कैन एक्सप्लेन। दिशा बोलती है प्लीज़, इस टाइम यही सही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इस टाइम हम बात न करें, वही हमारे लिए सही होगा। दिशा इतना बोल के महक को खुद से दूर कर दिया और केबिन का दरवाज़ा गुस्से से पटक करते हुए वहाँ से चली जाती है। महक समझ जाती है कि दिशा को बहुत बुरा लगा और जायज़ भी था, लेकिन महक भी तो हर्ट थी। वो चाहती थी दिशा उस टाइम उसे समझे, उससे बात करे, पर उल्टा दिशा मुंह फेर के चली गई थी। इसलिए महक को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। महक वहीं बैठ के रो रही थी। वो सोच रही थी कि मॉम डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछ रखा, वाला नहीं समझा। यहाँ महक गुस्से से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि दिशा उससे बात नहीं कर रही थी। महक अभी आधे रास्ते में ही थी कि तभी उसे खुद से ही दिशा की कॉल आ जाती है। दिशा की कॉल देख के महक तुरंत ब्रेक लगाती है, कॉल पिक करती है। हेलो जान। दिशा कुछ बोल नहीं रही थी। महक बोलती आई एम सॉरी, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुनो। दिशा कुछ भी नहीं बोल रही थी। महक बोलती ओह, लगता है आपसे गलती से कॉल लग गया, कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ। तभी सामने से दिशा बोलती है नहीं, गलती से नहीं लगा, मुझे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? मैं बोलती हाँ 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 जान, अभी बताओ कहाँ आना है, मैं अभी आ जाती हूँ। दिशा बोलती ऑफिस के पास वाले कैफे में हूँ, जल्दी आ जाओ। मैं बोलती आई एम ऑन माई वे। बैग तुरंत कॉल रखती है, तुरंत रिटर्न लेती है और सीधा कैफ़े आ जाती है। जहाँ दिशा को देखती है, दिशा की आंखें एकदम लाल लाल हो चुकी थी। महक तुरंत समझ आती है दिशा ने रो रो के अपनी आंखों का क्या हाल कर लिया। दिशा महक को देख के खड़ी हो जाती है। महक दिशा के पास आते ही उसे हग करने लगती है, पर दिशा पीछे हो जाती है। महक बोलती जान अब ऐसे करोगी मेरे साथ? जान वो सब जो जो मामा जी बोल रहे थे, आई सर, मैं वैसा नहीं होने दूंगी। आई लव यू। मैं आपके अलावा किसी और को अपने लाइफ में कैसे आने दे सकती हूँ? दिशा बोलती है बैठो, पहले बात करते हैं। महक बोलती जान गुस्सा हो। दिशा बोलती बैठो। महक बैठ जाती है, बस यही सोचे जा रही थी, ना जाने अब दिशा क्या बोलेगी, गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, मुझसे दूर हो जाएगी, पता नहीं क्या। पर तभी एकदम से दिशा महक का हाथ होल्ड कर लेती है। महक क्यों दिशा को देखती है। दिशा अपनी नज़रें चुराते हुए कहती ऐसे मत देखो मुझे, देखोगी तो मैं बोल नहीं पाऊँगी। महक बोलती ओके ओके। दिशा बोलती देखो, मेरी जान बसती है आप में। जब आपके मामा जी ने वो सब बोला तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आप में सब में आपकी कोई गलती नहीं होगी, मुझे थोड़ा भी आप पे शक नहीं, लेकिन एक बात आपको भी समझनी होगी, आपका नाम किसी और के नाम के साथ जुड़े उससे पहले मैं मर जाऊंगी। मैं बोलती व्हाट, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके फिर सपने मरने की बात मत करना। दिशा अपनी नज़रें ऊपर करती है। महक दिशा की आंखों में देखती है। दिशा की आंखों से तो बस आंसू के बरसात हो रही थी। महक तुरंत उठ के दिशा के पास बैठती है। दिशा के आंसू पूछती है, दिशा के फोरहेड पे किस करती है। क्यों रो रो के अपनी हालत ख़राब कर रही हो? हाँ ऐसे मत करो, मैंने बोला ना मैं आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूँगी, और मेरे नाम के आगे कभी किसी और का नाम जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाम तो आपके नाम के आगे जुड़ेगा, राइट? इतना बोल के मैं दिशा को किस करती है, फिर अपने सीने से लगा देती है। दिशा अभी भी रो रही थी। मैं दिशा के आंसू पोंछते हैं, आज आप रोना तो बंद करो ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप रो क्यों रही हो। दिशा बोलती क्योंकि मुझे हर्ट हो रहा है। मैं दिशा के हाथ पे किस करती हूँ। देखो जान, रोना बंद करो, मैंने बोला ना मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और एक बात हमेशा याद रखना, ये महक ना सिर्फ और सिर्फ आपकी है और आप सिर्फ मेरे, समझी बुद्धू? अब खाना ऑर्डर करो, भूख लगी है। दिशा बोलती कैफ़े में खाना नहीं होता है, और जो यहाँ पे होता है वो मुझे नहीं खाना। महक बोलती तो देसी खाना खाना है मेरी जान को? हाँ चलो ढाबे पे चलते हैं। दिशा बोलती मुझे कुछ नहीं खाना। महक बोलती पर अभी आपने बोला। दिशा बोलती मुझे बस आपके
सीने से ऐसे चिपक के सोना है। महक बोलती तो चलो फिर घर चलते हैं। तो यहाँ महक और तीशा दोनों कार में बैठते हैं। महक ड्राइव करती है। तीशा अभी भी थोड़ी अपसेट सी बैठी थी, वो बाहर की तरफ देख रही थी, इसलिए महक तीशा का हाथ होल्ड करके किस करते हुए थी, चलो यहाँ आ जाओ। तीशा बोलती आप ड्राइविंग करो। महक बोलती कम ऑन आओ ना। तो तीशा यूँ महक की गोद में आ जाती है। महक तीशा को यूँ हक करके कार चला रही थी। तीशा बोलती मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना, ऐसे मत करो, कार कहीं लग जाएगी। महक बोलती जब मेरी जान कार में बैठी होती है ना तो मैं बहुत ध्यान से ड्राइव करती हूँ, इसलिए आपको नहीं लगेगी, रिलैक्स, कार कहीं नहीं लगेगी। दिशा भी आराम से बैठ जाती है। मैं कहती टेंशन मत लो बच्चा, बस घर आने ही वाला है। दिशा बोलती टेंशन मुझे किस बात की है वो आप जानती हो। मैं बोलती मैंने बोला ना बाबू ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक कर दूँगी मैं, बस थोड़ा विश्वास रखो। दिशा बोलती थोड़ी देर की ड्राइव के बाद एक घर आ जाता है। महक मतलब कार रोकती है, दिशा अपनी सीट पे बैठती है, महक दरवाज़ा खोलती है, फिर कार अंदर लेके जाती है और फिर दिशा को अपनी बाहों में भर के उसे ऊपर बेडरूम की तरफ ले जाती है। दिशा को जैसे ही बेड पे लिटाती है तो महक पीछे होने लगती है, पर तभी दिशा महक हाथ पकड़ के महक को अपने ऊपर कर लेती है। बहुत जल्दी हम सेट हो जाने की। महक मुस्कुराती है मुझे जल्दी है क्योंकि मेरी जान भूखी है, इसलिए खाना लेने जा रही हूँ। दिशा बोलती मुझे खाना नहीं, आपको खाना है। महक बोलती हाँ मुझे खाना है, पर मुझे खा के पेट नहीं भरेगा ना, नौटंकी, आती हूँ अभी। मैं कितना बोल के कार लेके चली जाती है, क्योंकि घर पे तो वो रह नहीं रही थी, इसलिए ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं था। वो बाहर से खाना लेती है, देन घर आती है। जब वो घर आती है तो दिशा सो गई थी। महक दिशा को जगाती नहीं है, दिशा के बालों को सहलाती है, किस करती है और खुद थोड़ा दूर होके बैठ जाती है, जहाँ से वो बस दिशा को देखे ही जा रही थी और यही सोच रही थी मैंने दिशा को बोल तो दिया कि मैं सब ठीक कर दूँगी, पर मैं कैसे ही सब ठीक करूँगी। सब ठीक करने के लिए तो मॉम डैड को बताना पड़ेगा कि मैं ये शादी क्यों नहीं कर सकती, मतलब उन्हें दिशा के बारे में बताना पड़ेगा, मेरे बारे में, मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में। महक के माइंड में बस यही सब चीज़ें चल रही थी। वहाँ दूसरी तरफ महक के डैड वो बहुत गुस्से में थे, वो लोग घर आ गए थे और महक को बार बार कॉल कर रहे थे, पर महक अपना मोबाइल जानबूझ के साइलेंट पे लगा के बैठी थी। कॉल्स देख रही थी पर वो इग्नोर कर रही थी, क्योंकि अब उसके पास हिम्मत नहीं थी किसी से झगड़ने की या फिर अपने डैड को समझाने की। वो बस अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहती थी। वहाँ महक के जो डैड होते हैं वो महक की मॉम को कहते हैं आज तो तुम्हारी लड़की ने हद करी थी, सब मेहमानों के सामने मेरी इंसल्ट करवा के रखती, आने तो ज़रा से, आज तो उसकी खैर नहीं। यहाँ दूसरी तरफ महक की मम्मा भी परेशान हो जाती है। वो अपने भाई से एक बार फिर से पूछती है पक्का ना महक का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जिस पे बोलते हैं काश बॉयफ्रेंड ही होता, जिस पे उसकी दीदी कहती क्या मतलब, तो कहते नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। वो इतना बोल के अपने रूम में चले जाते हैं। महक की मम्मा को समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, पर ये नहीं पता था कि गड़बड़ कहाँ है। वेल यहाँ महक दिशा को देखते देखते उठती है, फिर दिशा के पास आके सो जाती है। अगले दिन जब दिशा की आँख खुलती है तो वो देखती है महक उसे हक करके सोई हुई है। तो दिशा भी महक को हक करके किस करती है, जिस पे महक की आँख खुल जाती है। महक कहती है गुड मॉर्निंग। दिशा बोलती है गुड मॉर्निंग। महक बोलती है सॉरी रात को आप खाली पेट सो गए। दिशा बोलती है इट्स ओके, वैसे भी मुझे भूख नहीं थी। महक बोलती है अच्छा चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। दिशा बोलती है अभी मन नहीं है, आप पहले फ्रेश हो जाओ। महक बोलती है ठीक है पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ। महक जाती है फ्रेश होती है, फिर वो अपनी जैकेट लेके जैकेट पहनती है, अब फ्रेश हो जाओ मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। दिशा बोलती है घर पे बनाएंगे। महक बोलती है जान मैं लेके आती हूँ ना। दिशा बोलती बोला ना घर पे बनाएंगे। महक बोलती ओके बाबा ठीक है। फिर दिशा जल्दी से फ्रेश हो जाती है, दोनों ही किचन में जाते हैं। देन वहाँ पे लोग ढेर सारी कुकिंग करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। दिशा काफ़ी खुश लग रही थी। मैं कहती दिशा इतनी स्माइल क्यों कर रही है, क्या कल जो हुआ वो भूल गई। मैं हैरान होकर दिशा को देख रही थी, जिस पे दिशा महक की बाहों में बाहें डालती है। मैंने सारी टेंशन लेना छोड़ दी,
क्योंकि मुझे पता है मेरी जान सब संभालेगी, अब आप भी टेंशन मत लो। जिस पे महक हंसने लगती है। फिर दिशा अपने हाथों से महक को खाना खिलाती है। महक को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह महक को दिशा खाना खिला रही थी, उस पर ट्रस्ट कर रही थी, उससे झगड़ नहीं रही थी, मैंने उसे सपोर्ट कर रही थी। ये चीज़ महक को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद ये दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते हैं। महक अभी अपने कैबिन में पहुंच गई थी कि तभी ऊपर से उसके डैड आ जाते हैं, जो कि महक पे शाउट करने लगते हैं। महक अपने डैड को साफ साफ बोल देती है कि आई एम सॉरी डैड, पर आपको अपनी दोस्ती रखनी है, निभानी है, अच्छे से निभाइए, पर मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर रिश्ते बनाने की कोशिश भी की तो आप लोग की दोस्ती भी टूट जाएगी। उसके पापा बोलते हैं क्या बकवास कर रही हो तुम। महक बोलते हैं आई एम सॉरी डैड, पर मैं आपके फ्रेंड के लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। उसके डैड बोलते हैं कोई लड़का पसंद कर लिया तुमने? हाँ बताओ कौन है वो, उसका स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। महक बोलती डैड हर चीज़ बैकग्राउंड नहीं होती, एंड डोंट वरी मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है। उसके डैड बोलते फिर तुम ये शादी करने से इनकार क्यों कर रही हो, बोलो। महक बोलती है मेरी खुद की पर्सनल रीज़न, पर मैं शादी नहीं कर सकती। उसके डैड बोलते चुपचाप घर चलो। महक बोलती डैड प्लीज़ लीव माई हैंड, मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं डैड आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी। उसके डैड बोलते अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने ही डैड पे शाउट करोगी। डैड बोलती सॉरी। महक बोलती नो डैड आई एम नॉट शाउटिंग, आई एम जस्ट ओके। डैड मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए। आई एम सॉरी आपका मान तोड़ने के लिए। आई नो आपने ये रिश्ता करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि आपको पूरा ट्रस्ट था कि मैं इनकार नहीं करूँगी। पर डैड मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी खुद की भी लाइफ है। आई नो आप मेरे लिए जो चाहोगे वो बेस्ट ही होगा, पर आई एम सॉरी डैड, ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है। इसके डैड बोलते तो क्या है तुम्हारे लिए बेस्ट, बोलो। मैं बोलती डैड अभी नहीं, जब सही टाइम आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके डैड बोलते चुपचाप मुझे बताओ ये रिश्ता ना करने की क्या वजह है। मैं अपने दोस्त को क्या बोलूँगा कि बस ऐसे ही तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। मुझे रीज़न चाहिए, हर कोई सिली रीज़न नहीं चाहिए, समझी। मैं बोलती डैड ये कोई सिली रीज़न नहीं है। I met someone and I उसके डैड बोलते what did you just said, हाँ। मैं बोलती ओके आई लव समवन डैड। उसके डैड बोलते व्हाट, अब तुम इतनी बड़ी होगी कि प्यार करोगी। मैं बोलती क्यों, इतनी बड़ी हो गई हूँ, शादी कर सकती हूँ तो प्यार क्यों नहीं कर सकती। और वैसे भी बिना प्यार के कैसी शादी डैड, मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से ही शादी करूँगी। जिस पर उसके डैड बोलते कौन है वो लड़का, हाँ कब मिल पा रही हो मुझे उससे। मैं बोलती डैड आई जस्ट नीड सम टाइम। जिस पर उसके डैड बोलते ओह अब तुम्हें टाइम भी चाहिए, क्या प्लान है, हाँ प्यार कर लिया हमें नहीं बताया, शादी कर लोगी तब भी हमें नहीं बताओगी, इतनी बड़ी हो गई अब तुम्हें माँ बाप की क्या ही ज़रूरत। मैं बोलती डैड प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट डैड मेरी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके डैड बोलते जस्ट शट अप हो गए, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो और बताओ कौन है वो लड़का। मैं बोलती डैड आई एम सॉरी पर मैं अभी नहीं बता सकती। जिस पर उसके डैड बोलता है तुम्हारा बाप भी बताएगा। और इतना बोलकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधा घर जाते अपनी वाइफ पे भड़कने लगते हैं कि तुम्हारे प्यार का नतीजा है, तुम्हारी बेटी इतनी बिगड़ गई है, ये है वो है। हर बाप का यही होता है, अगर बच्चे बिगड़ जाएँ तो माँ की गलती, तो ये भी ऐसे ही करते हैं, महक की मम्मा को ब्लेम करते हैं। यहाँ महक की मम्मा भी ऑफिस आ जाती है। महक बोलती माँ प्लीज़ ये सारी बातें हम घर में भी कर सकते हैं। उसकी माँ बोलती तुम घर कहाँ आती हो, हाँ अब तो तुम अपने घर में रहती हो, अब तुम्हें माँ बाप की क्या ज़रूरत। महक बोलती मॉम प्लीज़ डैड जैसे साउंड मत करो ओके, मैं घर आऊँगी, रात में बात करेंगे, अभी प्लीज़ जाइए मुझे बहुत काम है। जिस पे महक की मम्मा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ दिशा रूम में आती है, महक को बोलती है आपने लंच भी नहीं किया था, एटलीस्ट ये थोड़ा सा खा लो। महक बोलती प्लीज़ अभी नहीं, अब खा लो। दिशा बोलती आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। महक बोलती बोला ना यार मुझे नहीं खाना, प्लीज़ आप खा लो। दिशा महक को देखती है कि मुझ पे क्यों चिल्ला रही है। फिर महक बोलती आई एम सॉरी,
I'm so sorry दिशा बोलती नो इट्स ओके आई नो आप स्ट्रेस्ड हो इट्स ओके। दिशा जाने लग जाए, महक एकदम खड़ी हो जाती है, दिशा को पीछे से करते आई एम सॉरी जान आई एम सॉरी। स्ट्रेस तो आप भी हो ना, पर आप तो नहीं चिल्ला रही हो, मैं बस थक गई हूँ मॉम एंड डैड के सवालों से। दिशा बोलती इट्स ओके, हमारा रिश्ता आसान नहीं होगा ये हमें शुरू से पता था। महक बोलती आई नो, पर ये जो बीच में डैड ने जो नया पंगा डाला है ना, इसने मेरा दिमाग घुमा दिया है। ये लोग अभी ऐसे बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे पे नोक नोक होता है। महक दिशा से थोड़ा पीछे होते हो गए थे, यस कम इन। तभी एक लड़की अंदर आती हो गई थी, मैम आपसे मिलने कोई आया और ये उनका कार्ड। महक कार्ड पे नाम पढ़ती है और कहती अरे यार इसकी तो दिशा बोती कौन है। महक बोती कोई नहीं भाई अब जाओ, मैं खाना खा लूँगी। दिशा बोती पक्का। महक बोती हाँ पक्का। दिशा वहाँ से जाती है। महक उस एम्प्लॉय को बोलती है, उसे कहो मैडम बिजी है मीटिंग में और अब मुझे डिस्टर्ब करने कोई भी अंदर नहीं आएगा सिवाय दिशा के। जिस पे वो लेडी वहाँ से चली जाती है। महक वहीं बैठ के खाना खा रही थी, तभी वो लड़का अंदर आ जाता है। महक बोलती है हाउ डेयर यू, हाँ विदाउट मेरी परमिशन तो मेरे कैबिन में कैसे है। तो बोलते मैडम शायद ये ऑफिस जितना आपका उतना आपके डैड का भी है और मैं आपके डैड की परमिशन से आया। दिशा बोलती पर ये कैबिन मेरा है। जिस पर कहते तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहती हो, समझ नहीं आता मैंने किया क्या है, क्या मेरी शक्ल देख के तुम्हें गुस्सा आ जाता है या तुम हमेशा से इतने गुस्से में रहती हो। महक बोलती है मैं तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, जाओ दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ। वो कहते वाओ यमी खाना, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फूड है। हमारी चॉइस कितनी मिलती है ना, चलो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेता हूँ। मतलब खामखा ही ओवर हो रहा था, जिससे महक 2 मिनट में उसकी औकात दिखाती है और एम्प्लॉय को बुला के कहती है निकालो इसे मेरे कैबिन से अभी। जिस पर वो कहता है तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड की इंसल्ट कर रही हो। तो वो लड़की कहती फ्यूचर हस्बैंड मतलब बॉस। मैं बोलती जस्ट शट अप, ही इज़ नॉट योर बॉस, आई एम द वन हु इज़ योर बॉस। और तुम शराफत से जाओगे गार्ड्स को बुला के धक्के देके बाहर निकालूं, एंड डोंट यू डेयर टू कॉल मी योर व्हाटएवर, गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन। इस पे वो लड़का वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमने सही नहीं किया, अपने हस्बैंड की कोई ऐसे इंसल्ट करता है क्या, तो मैं बाद में देख लूँगा। रिता बोल के वहाँ से चला जाता है। खाम ही चेप हो रहा था। बाहर वो लड़की जाके वो सब करने लगती है, अरे वो जो लड़का भी अभी आया था ना तुम्हें पता है वो बॉस का होने वाला हस्बैंड है। और फिर क्या था, पूरे ऑफिस में ये बात आग की तरह फैल जाती है, सबके ज़बान पे बस ये ही नाम चल रहा था, बॉस का होने वाला हस्बैंड, बॉस का होने वाला हस्बैंड कितना डैशिंग है, लेकिन बॉस ने उसकी इतनी इंसल्ट किया एंड ऑल। और ये बात दिशा के कान तक भी पहुंच जाती है। दिशा बेचारी जो कि पहले ही अपनी जेलसी को कंट्रोल कर रही थी, अब तो हद ही हो गई थी। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, अब उसे सुकून नहीं आ रहा था। गुस्से के मारे दिशा जो है वो ऑफिस से बाहर चली जाती है, क्योंकि वो महक के पास जाके उस पर गुस्सा करके उसकी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहती थी। दिशा जानती थी महक पहले ही बड़ी डिस्टर्ब है, इसलिए दिशा बाहर जाके अकेली खड़ी हो जाती है। यहाँ महक वो गहरी सांस लेती है, जैसे ही बाहर आती है तो वो भी एक एम्प्लॉय को गॉसिप करते हुए सुन लेती है, जिसे मैं बहुत बुरी तरह इंसल्ट करती हूँ। कहती क्या मैं तुम लोगों को इसलिए पे करती हूँ तक तुम लोग यहाँ बैठे बैठे गॉसिप करते रहो, काम वाम नहीं है तुम लोग के पास। और सबको बहुत ज़्यादा सब पे शाउट करते हैं। फिर वो देखते हैं दिशा अपनी जगह पे नहीं है। महक समझ आती है कि मैंने इन लोगों को गॉसिप करते हुए सुन लिया, तो पक्का दिशा ने भी सुना होगा, मतलब वो अपसेट है। हाँ दिशा भी मुझ पर चिल्लाएगी। महक तुरंत बाहर आती है दिशा के पास। दिशा तुरंत पीछे टर्न होती है। मैं खुद को रेडी करके आई थी कि दिशा की बातें सुननी पड़ेंगी, उसका गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दिशा बहुत प्यार से फेस पे स्माइल करते हुए कहती महक आप यहाँ। महक बोलती जहाँ वहाँ हम, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो। दिशा बोलती कुछ नहीं, बस ताज़ा हवा में सांस लेने का मन कर रहा था। महक थोड़ा दिशा के करीब होती है, उसके आंसू पोंछते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है। अब अपने आंसू मुझसे छुपाओगे। दिशा बोलती क्या कर रही हो, हम ऑफिस के बिल्कुल नीचे खड़े हैं, आप खुद देख लेगा। महक बोलती यू नो व्हाट, इस डर से कब तक छुपते रहेंगे कि कोई हमें देख लेगा, इससे अच्छा हम खुद लोगों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें देखो। दिशा बोलती मतलब महक बोलती मतलब कि हम खुद सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता देते हैं, हम खुद पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि वी आर लवर्स, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी।
दिशावती, आपको लगता है प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। महकवती मतलब दिशावती, आपके पेरेंट्स और फिर सब, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वेरी बैड आइडिया एक्चुअली। महकवती, नो इट्स अ गुड आइडिया। दिशावती प्लीज़, अभी पहले अंदर चलते हैं, आपके कैबिन में चल के बात करते हैं, यहाँ कोई सुन ना ले। महकवती ओके। तो ये लोग ऊपर ऑफिस आते हैं, महक के कैबिन में बैठ के बात कर रहे थे, जहाँ दिशा महक के हाथ पे किस करती हैं। आई नो यू लव मी, इसे प्रूव करने के लिए सबको हमारे बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। महक बोलती, मैं बताना चाहती हूँ। दिशा बोलती, उससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आई नो अभी फैमिली का भी काफ़ी प्रेशर है आप पे, इट्स ओके। जब सब ठीक हो जाएगा फिर सबको बता देंगे, अभी ज़्यादा प्रेशर मत लो। महक बोलती, आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, चिल्लाओगी नहीं। दिशा बोलती, मैं बोला आप पे क्यों चिल्लाऊंगी। महक बोलती, आई नो आपने अंदर सबको गॉसिप करते हुए सुन लिया राइट। दिशा बोलती, महक बोलती, इसलिए आप बाहर गई थी। दिशा कहती, फिर महक दिशा का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठाती है और किस करती है, आई लव यू। दिशा बोलती, आई नो। महक बोलती, फिर मुँह क्यों लटका लिया था और रो क्यों रही थी। दिशा बोलती, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आपका नाम किसी और के नाम के साथ छोड़ा जाए। आपका नाम सिर्फ मेरे नाम के साथ छोड़ेगा राइट। जिस पे महक थोड़ा मुस्कुराती है, किस करती है, हाँ जान ऐसा ही होगा, एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मुझे समझने के लिए। आई लव यू। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा। एक बात तो है यार, जितना दिशा लगी है उतनी महक भी लगी है, क्योंकि दिशा जैसी केयरिंग पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बहुत कम लोगों को मिलती है। जिस तरह दिशा इस मौके पे महक को सपोर्ट कर रही थी, चिल्लाना गुस्सा करने के अलावा, बल्कि ये सब करने के बजाय उसका सहारा बन रही थी, उसका साथ दे रही थी, उसे बूस्ट कर रही थी, ये सब चीज़ बहुत अच्छी थी यार। ऐसे अंडरस्टैंडिंग पार्टनर तो ऊपर वाला सबको दे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी क्यूट क्यूट सी रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो करे क्या रहे हो यार, बहुत ही गलत बात है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।